नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट 360 पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक और सफर पर, जहां हम सेलिब्रेट करेंगे उन महान कलाकारों और फिल्म पर्सनालिटीज को जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर्स की सीरीज का अगला एपिसोड, जिसमें हम 1979 से 1983 तक के लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे। उनकी लाइफ के इंस्पायरिंग मोमेंट्स, उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी लेगेसी को एक्सप्लोर करना एक अलग ही अनुभव है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए कि कैसे ये आइकन्स इंडियन सिनेमा के असली हीरोज बने। चलिए शुरू करते हैं। सोहराब मोदी 1979। सोहराब मोदी, जो 1979 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिन्हें इंडियन सिनेमा का एक स्टॉलवर्ट माना जाता है। सोहराब मोदी का करियर, उनका पैशन और कमिटमेंट हमें उनके फिल्मों द्वारा देखने को मिलता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपना जलवा बिखेरा। सोहराब मोदी की डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही आउटस्टैंडिंग थे और उनकी हिस्टोरिकल फिल्म्स जैसे 1939 की पुकार, 1941 की सिकंदर और 1953 की झांसी की रानी उनकी आर्टिस्ट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन फिल्म्स में उन्होंने पैट्रियोटिज्म, ग्रैंड्योर और इमोशनल डेप्थ को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया। उन्होंने मिनवा मूवी टोन स्टूडियो का निर्माण किया, जो इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा का एक महत्वपूर्ण अंग बना। सौरभ जी का पैशन हिस्टोरिकल और सोशली रेलेवेंट फिल्म्स के लिए था और उन्होंने अपने सिनेमा के माध्यम से समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनके डेकेड्स लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशंस और इंडियन सिनेमा में उनके अमर योगदान का सम्मान था। सोहराब मोदी की लेगेसी हमेशा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का एक गोल्डन चैप्टर रहेगी। पैडी जयराज 1980। पैडी जयराज, जो 1980 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने वर्सटाइल टैलेंट से इंडियन सिनेमा को एनरिच किया। एक अकॉम्प्लिश्ड एक्टर और डायरेक्टर, जयराज जी ने अपने 70+ साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया, जो उनके डेडिकेशन और पैशन को दिखाता है। उन्होंने साइलेंट फिल्म एरा में अपना करियर शुरू किया और टॉकी फिल्म्स के आने के बाद भी अपने एक्टिंग का जलवा बरकरार रखा। आलम आरा के बाद के जमाने में उन्होंने 1928 की शिराज और 1960 की मुगले आजम जैसे फिल्मों में अपने वर्सटाइल परफॉर्मेंसेस से लोगों के दिल जीते। जयराज जी एक नेचुरल एक्टर थे, जो अपने कैरेक्टर्स को रियलिज्म और इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे करते थे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना टैलेंट दिखाया और सोशली रेलेवेंट फिल्म्स बनाई, जो आज भी याद की जाती है। जयराज जी ने हर जॉनर में काम किया, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, माइथोलॉजिकल या रोमांस, और अपने हर रोल में अपने क्राफ्ट का जलवा दिखाया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए एक डिजर्विंग ट्रिब्यूट था। जयराज जी की लेगेसी एक टाइमलेस इंस्पिरेशन है, जो इंडियन सिनेमा के सफर का एक अनमोल हिस्सा है। नौशाद अली 1981। नौशाद अली, जो 1981 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक ऐसे लेजेंडरी कंपोजर थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा के म्यूजिक को एक नई पहचान दी। नौशाद जी का नाम उनके टाइमलेस मेलोडीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। अपने करियर की शुरुआत स्ट्रगल के साथ करते हुए नौशाद जी को 1940s के दौरान अपना पहला बड़ा ब्रेक 1944 की रतन से मिला, जिसमें उनके कॉम्पोजिशंस ने देश भर में धूम मचा दी। उसके बाद उन्होंने 1952 की बैजू बावरा, 1960 की मुगले आजम और 1957 की मदर इंडिया जैसे आइकॉनिक फिल्म्स के लिए अनफॉरगेटेबल म्यूजिक क्रिएट किया। नौशाद का म्यूजिक क्लासिकल इंडियन रागास और मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड था, जो उनको अपने टाइम के कंपोजर से अलग बनाता था। नौशाद जी पहले कंपोजर थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस की और उनकी रिकॉर्डिंग्स एक बेंचमार्क बन गई। उनका हर कॉम्पोजिशन एक कहानी के इमोशंस को हाईलाइट करता था।
और ऑडियंस के दिल तक पहुंचता था। उनके डेकेड्स लॉन्ग म्यूजिकल जर्नी और इंडियन सिनेमा को दी गई अनमोल कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करते हुए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नौशाद अली का म्यूजिक उनका अमर योगदान है, जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। एल.वी. प्रसाद 1982। एल.वी. प्रसाद, जो 1982 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुए, एक विजनरी फिल्ममेकर, एक्टर और प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा के विकास में एक महान योगदान दिया। उनका नाम हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो सपने देखना और उन्हें सच करना चाहता है। अपना करियर एक हम्बल बैकग्राउंड से शुरू करके प्रसाद जी ने साइलेंट फिल्म्स में छोटे रोल्स किए और फिर टॉकी फिल्म्स के दौरान अपने टैलेंट को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक इम्पैक्टफुल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में भी बनाई। उन्होंने 1955 में मिस अम्मा, 1960 में शांतिनिवासम और 1967 में मिलन जैसे फिल्म्स को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया, जो न सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल थी बल्कि उन्हें क्रिटिकल अक्लेम भी मिली। एल.वी. प्रसाद ने हर जॉनर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उनका फोकस हमेशा ह्यूमन इमोशंस और रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग पर रहा। उन्होंने प्रसाद प्रोडक्शंस बनाया, जो आज भी इंडियन सिनेमा का एक सिग्निफिकेंट स्टूडियो है। इंडियन सिनेमा के प्रति उनके अमर योगदान और उनके मल्टी फसेटेड करियर को सेलिब्रेट करते हुए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एल.वी. प्रसाद की जर्नी हमेशा उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी जो फिल्म मेकिंग के सपने देखते हैं। दुर्गा खोटे 1983। दुर्गा खोटे, जो 1983 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुई, एक ऐसे लेजेंडरी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने करियर में इंडियन सिनेमा को कई मेमोरेबल और पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी। उनका नाम उनकी वर्सेटिलिटी और डेडिकेशन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दुर्गा खोटे की एक्टिंग करियर का सफर 1930s में शुरू हुआ था, जब उन्होंने साइलेंट फिल्म्स के दौरान अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाए, लेकिन उनकी पहचान उन्होंने टॉकी फिल्म्स के दौरान बनाई, जहां उन्होंने अपने रोल्स को डीपली इमोशनल और कॉम्प्लेक्स तरीके से पोर्ट्रे किया। उन्होंने 1943 की शकुंतला और राम राज्य और 1952 की बैजू बावरा जैसे क्लासिक फिल्म्स में अपने रोल से हर ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। उनका एक्टिंग स्टाइल नेचुरल था, जिसमें वो हर कैरेक्टर में अपने इमोशंस और इंटेंसिटी को खूबसूरती से लाते थे। दुर्गा खोटे की परफॉर्मेंसेस में एक ऑथेंटिसिटी थी जो उनके हर रोल को डिस्टिंक्ट बनाता था। उनके इनवैल्यूएबल योगदान और इंडियन सिनेमा में उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हुए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुर्गा खोटे की लेगेसी हर एक्ट्रेस के लिए एक इंस्पिरेशन है और उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा सिनेमा के हिस्ट्री में अमर रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और एपिसोड दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर्स के सीरीज में। 1979 से 1983 तक के ये आइकॉनिक आर्टिस्ट्स ने अपने अमेजिंग कंट्रीब्यूशन से इंडियन सिनेमा को नए हाइट्स पर पहुंचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स भी मिस ना करें। अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए। हमारे चैनल पर आपको हर एपिसोड में एक नए लेजेंड की कहानी मिलती है। सिनेमा के सफर में हमारे साथ रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।